ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनिधिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 28, ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का अर्थ होता है कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। तो श्लोक तो बोर्ड में लिखा नहीं है, जैसे हम बोलेंगे उस हिसाब से आप लोग उच्चारण कीजिए पीछे पीछे, क्योंकि प्राचीन काल में कोई किताब नहीं था। प्राचीन काल स्रोतपन था। गुरुदेव बोलते थे, शिष्य सुनते थे, या साधु पुरुष बोलते थे, भक्तजन सुनते थे। वो लोग कोई किताब नहीं पढ़ते थे। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम्। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। आवाज आ रही है बहुत। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव, ये कौन बोल रहे? भगवान श्री कृष्ण। किसको बोल रहे? अर्जुन को। और अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवात्मा को बोल रहे। क्यों बोल रहे ये सब? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उतना वेद अध्ययन, उतनी तपस्या, उतना कर्मकांड, इतना कुछ संभव नहीं है कलियुग के प्राणियों के लिए। उतना कर ही नहीं सकता क्योंकि उतना समय नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि शॉर्टकट में, हाँ, कि थोड़ा सा करे और उनको महान फल प्राप्त हो। तो इसी उद्देश्य से ये जो श्लोक है ये भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। क्योंकि सभी शास्त्रों का एक ही कहना है। वो क्या है कि सभी शास्त्रों का एक स्वर में जो मत है वो है भक्ति करो। क्योंकि भक्ति क्यों किया जाए? क्योंकि शास्त्रों का जो निचोड़ है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सभी उपनिषदों का, ये सभी शास्त्रों का सार क्या है? वेदेश्च सर्वेर अहम एव, एकमात्र मुझे जानने के लिए। तो सभी वेद वेदांत साहित्य का सार अगर कृष्ण को जानने के लिए है तो सिर्फ जानने से ही सब कुछ नहीं है, जान के उनसे करना क्या है। तो ही ये जो श्रीमद् भगवद गीता, ये जो आज हमारा 28 श्लोक है, 28 नंबर श्लोक, 8 नंबर अध्याय, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण वही चीज़ बता रहे हैं हम सबको, हाँ, कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, जैसे भक्ति मार्ग हम लोग स्वीकार किए कि नहीं इसका पता कैसे चलेगा? भक्ति मार्ग हम लोग स्वीकार किए हैं, इसका आभास हमें इस तरह पता चलेगा। साउंड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हाँ क्या? नहीं नहीं, वो थोड़ा साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो जैसे हमारा जो गुरु परंपरा है, जो गुरु परंपरा धारा है, तो गुरु परंपरा धारा में भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यास माता जी
इस साइड में बैठ गए। व्यासदेव से मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि। तो इस प्रकार जो हमारे परंपरा धारा से अल्टीमेटली हमको प्राप्त हुआ श्रील प्रभुपाद का दिव्य ज्ञान। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उनको वेदों का भी फल मिल जाता है, दान करने का भी फल मिलता है, तपस्या करने का भी फल मिलता है, तीर्थ यात्रा करने का भी फल मिलता है, सभी प्रकार का फल मिलता है एकमात्र और एकमात्र भक्ति करने से। तो अभी प्रश्न उठता है कि ये तो परिभाषा हम लोग समझ गए, तो वाकई हम भक्ति कर रहे कि नहीं, इसका भी तो परिभाषा जानना है। ये पॉइंट वाली बात है ना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि आपको मोबाइल में मैसेज मिला कि हर महीना जो भारत के जो लोग हैं हर महीना उनको 5,000 रुपये करके पेंशन मिलेगा। आप खुश हो गए, लेकिन आपको तो बाद में जो सेकंड पैराग्राफ में जो क्राइटेरिया है, आपका उम्र 60 साल हुआ कि नहीं, ये भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण बोला है कि जो भक्ति जीवन स्वीकार करता है उनको वेदों का फल, तपस्या का फल, सब कुछ का फल मिलता है। इसमें तो हम लोग खुश हो गए, अरे तब तो तपस्या भी करना नहीं पड़ेगा, वेद अध्ययन भी नहीं करना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिकली होगा। अभी ऑटोमेटिकली तभी होगा जब आप उस मार्ग में हैं। तो उस मार्ग में है कि नहीं उसका परिभाषा हमें जानना होगा। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। ऐसे में भक्ति जो है, अभी हम लोग जो नवम अध्याय चालू करेंगे कल, तो उसमें सुसुखम कर्तुम अव्ययम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब ये जो भक्ति है, भक्ति सुखपूर्वक किया जा सकता है, ये सुखपूर्वक किया जाता है। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जो भीष्म पंचक चलता है हमारा, उस समय कोई इस्कॉन मायापुर आए और भक्तों के संग में एकजुट हो गए। अभी तीनों टाइम या 2 टाइम उनको ना राइस मिल रहा है, ना दाल, ना सब्जी, ना रोटी, ना पिज़्ज़ा, ना पास्ता, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उनको लगेगा अरे भाई भक्ति मतलब सच में बहुत कठिन है, भक्ति बहुत ही कठिन है। लेकिन वाकई रियलिटी में, वास्तविकता में भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति सुखपूर्वक किया जाता है। अब जरा खुद अपने जीवन में कल्पना कीजिए, आप रात 3 बजे से उठते हैं या रात 4 बजे से उठते हैं, आप क्या प्रेशर फील करते हैं, अरे 16 माला जप नहीं होगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा या भगवान मुझे कुंभीपाक नरक में भेज देंगे, ऐसा कुछ प्रेशर होता है? फीलिंग किसी का भी नहीं होता ना। श्रील प्रभुपाद ने हमें गाइडलाइन दी कि भागवतम क्लास में भी जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए भागवतम क्लास में नहीं आए तो क्या आप रौरव नरक में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, नरक में तो जाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग अगर हर दृष्टिकोण से अगर परिभाषा से देखेंगे तो भक्ति में तो कुछ नुकसान है ही नहीं। बाकी जगह में क्या है, अगर कर्मकांडीय सेक्शन जो होता है उसमें अगर उच्चारण की अगर भूल थोड़ा सा भी करेंगे ना तो आपका मृत्यु निश्चित है। एक अक्षर भी अगर भूल हो जाए तो जो लोग कृत्ता का निर्माण करते, जैसे आप लोग देखे हैं विष्णु पुराण में जो कथा आती है भगवान नृसिंह देव की कथा, कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। उनके जीवन का एकमात्र सार था भगवान का नाम जपना, क्योंकि गर्भ से ही उनको संस्कार मिला था नारद मुनि से कि विष्णु ही एकमात्र परम भगवान है और उन्हीं से सब कुछ आया है और उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहिए। परंतु संड और अमर्क वो दोनों मिलकर उनको कान में दूसरा कुछ डाला, लेकिन फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संस्कार पहले से अच्छा था। तो अभी जब संड अमर्क उन्होंने सोचा कि इतना कुछ कार्य करने के बाद भी इनको मारा नहीं जा रहा, मतलब ये मर नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। अंतिम शुक्राचार्य तो था नहीं,
शुक्राचार्य कहीं दूसरे जगह अपने शिष्य के घर गया था। अभी गुरुकुल में 2 थे, षंड और अमर का। तो इन्होंने सोचा कि यज्ञ करके कृत्ता का निर्माण करेंगे। और कृत्ता क्या करेंगे? प्रहलाद को मारेंगे, क्योंकि जिस कृत्ता का अर्थ होता है जिसके लिए उत्पन्न करे उसको मारेंगे। कृत्ता मतलब एक जीव है, वो जीव जैसे शैतान, इस प्रकार का शैतान कि वो उसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको जैसे तलवार का अर्थ क्या है? तलवार से तो सब्जी नहीं काटा जा सकता। तलवार का मतलब शत्रु को दमन करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन चाकू का निर्माण, वो सब्जी भी काट सकते हैं, किसी की हत्या भी करते हैं लोग। लेकिन तलवार सब्जी काटने के लिए नहीं बनाया जाता। तलवार का उद्देश्य ही है किसी की ये शत्रु से रक्षा या किसी को मारना। ये तलवार की परिभाषा है। तो कृत्ता जो है ना, कृत्ता बोल के शास्त्र में एक शब्द आया है। तो कृत्ता कैसा शैतान है जो यज्ञ से प्रकट होता है। तो षंड और अमर्क वो दोनों मिलकर एक ऐसे शास्त्रों का मंत्रपुत करके कृत्ता का निर्माण किया। किस उद्देश्य के लिए? प्रहलाद को मारेंगे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु को ये भगवान नहीं मान रहा है, ये भगवान विष्णु को भगवान मान रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या करना? मारना है। तो कृत्ता का निर्माण किया। लेकिन कृत्ता का परिभाषा के साथ साथ उसका सेकंड पैराग्राफ में और एक चीज लिखा हुआ है कि जिस उद्देश्य के लिए वो निर्माण किया जाएगा, अगर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो जिन्होंने निर्माण किया उसको मारेंगे। ये है उनका पूरा स्ट्रक्चर। तो षंड और अमर्क उन्होंने कृत्ता का निर्माण किया, कृत्ता प्रकट हुई और प्रहलाद महाराज को मारने चला। लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? अर्जुन को कौनते प्रति जानी ही न मैं भक्त पनश्यति, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, पूरे संसार में घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो जब मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता तो प्रहलाद महाराज का नाश कर पाएंगे कोई कृत्ता या कोई भी? ये संभव है? नहीं। तो अभी ट्राई किया प्रहलाद महाराज को मारने का, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो उनको तो भूख लग रहा है, अभी तो खाना है। किसको खाए? षंड और अमर को, दोनों को मार दिया। अभी 1-2 दिन मतलब जस्ट कुछ ही क्षण बाद शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य आके देखा, रहे मैंने बोला था इन लोगों को, मेरे पुत्रों को, कि प्रहलाद को मारना, लेकिन तो खुद पड़े हुए हैं, खुद मरे हुए हैं। अभी वो चिंतित हो गया। अभी प्रहलाद महाराज को दोषारोपण कर रहे हैं कि तुमने मेरे बेटे को मारा, तुमने मेरे पुत्रों को मारा, ऐसे करके बहुत कुछ बोल रहा है। तो प्रहलाद महाराज जो भक्त होता है ना, वो परफेक्ट जेंटलमैन होता है। वो कभी भी किसी का कुछ मतलब ऐसा अहित नहीं चाहता। और मान लीजिए वो अहित नहीं चाहता, लेकिन समाज की दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि उनके द्वारा ये हुआ, तो वो भी नहीं चाहता। बात को समझ गए? ये सूक्ष्म विचार है। प्रहलाद महाराज ने नहीं चाहता षंड और अमर्क को मारने का, लेकिन वो अपने कर्म के अनुसार खुद मरे। अभी शुक्राचार्य को लगा ये प्रहलाद महाराज के कारण मेरे पुत्रों का हत्या हुआ। कृत्ता आया, कृत्ता जब नहीं मारे प्रहलाद को तो मेरे बेटे को ही मार दिया। तो शुक्राचार्य की नज़र में प्रहलाद महाराज दोषी हुए। लेकिन जो भक्त होता है वो किसी भी अवस्था में दोषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत शुद्ध रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यद्यपि मेरी कोई गलती नहीं है इन दोनों को मारने के पीछे, लेकिन अभी शुक्राचार्य जब मेरे गुरु वो समझ रहे कि मेरे द्वारा मृत्यु हुआ इनका, तो अभी इस जो लांछन, ये जो दाग लग गया है, इस दाग को दूर करने के लिए आप ही को इन दोनों को बचाना है। तो जरा सोचिए भक्त कितना कृपालु, कितना दयालु, कितना स्नेह रखते हैं जीवों के प्रति। जिन्होंने मारना चाहा उनको बचाया। भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। शुक्राचार्य तो बोले मेरा संजीवनी कुछ भी काम नहीं करेगा, मेरे बेटे का जीवन दान हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृत्ता के द्वारा मृत्यु हुआ है। लेकिन भगवान विष्णु उनकी कृपा से वो दोनों बच गए।
तो भक्त की परीक्षा, तो भक्त जो होते हैं ना, कृष्ण भक्त की जो परीक्षा है, भगवान का जितना जैसा कैरेक्टर है, जितना सुंदर कैरेक्टर है, उससे भी कई ज़्यादा सुंदर कैरेक्टर उनके भक्तों का होता है। अब देखिए, कोई भी भक्त की लीला देखिए और भगवान की लीला देखिए, एक्चुअली मूल रूप में भगवान ही सर्वे सर्वा है, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, वो सब कुछ क्रेडिट अपने भक्तों को ही देता है। आप रामायण कभी श्रवण करेंगे, ये सुने हैं, रामायण में सबसे जो मुख्य मर्यादा पुरुषोत्तम किसको माना गया? भगवान रामचंद्र को। लेकिन अगर सूक्ष्म विचार देखेंगे तो भरत को सबसे महान माना गया। और भी सूक्ष्म विचार अगर देखेंगे तो लक्ष्मण को महान माना गया। और भी सूक्ष्म विचार देखेंगे तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि भगवान यद्यपि सर्वे सर्वा है, उनके समान कोई चरित्रवान इस संसार में या किसी भी संसार में, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में नहीं हो सकता, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा क्रेडिट अपने भक्तों को दे देता है, भक्तों की महिमा प्रकाशित करता है। जरा देखिए ना, आप सुबह का भागवतम क्लास श्रवण कर ही रहे, हिरण्याक्ष का जो वध हुआ, हाँ, हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ कि बराहदेव प्रकट हुआ। तो बराहदेव जैसे प्रकट हुआ तो हिरण्याक्ष ने उनको एक मुक्का मारा। किसको? बराहदेव को। तो बराहदेव ने एक ऐसा थप्पड़ लगाया कि वो पूरा घूम रहा था हिरण्याक्ष, और घूम घूम के आंखें लाल हो गई। तो भगवान थोड़ा सा भी चीज़ सहन नहीं कर पाए, लेकिन उनके भक्त का चरित्र देखिए, प्रहलाद महाराज का चरित्र देखिए, पांचों पांडव का चरित्र देखिए। भगवान सहन नहीं करेगा, तुमने गलती किया पूरा पीट देंगे, पूरा एक थप्पड़ लगा दिया। लेकिन जिनको मारने के लिए इतना षड्यंत्र किया गया था प्रहलाद महाराज को, लेकिन भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, इन दोनों को जीवन दान दीजिए, अन्यथा मेरे ऊपर लांछन लग जाएगा, दाग लग जाएगा, स्पॉट। इस परिस्थिति में आपकी भक्त का मतलब इस समाज में कलंक होगा कि भक्त भी ऐसे होते हैं। क्योंकि लोग जुड़ते कैसे हैं, भक्ति में कैसे आता है? भक्ति में तो भक्त को देख के आते हैं ना, भगवान को तो हर घर घर में पूजा जाता है। ऐसा कोई परिवार है, हिंदू परिवार, जिनके घर में पूजा नहीं होती? आप एक निकाल के लाइए, मतलब कोई एक परिवार दिखाइए कि उनके घर में अगरबत्ती नहीं जलता, या उनके घर में दियाबत्ती नहीं जलता, या उनके घर में भगवान कृष्ण का फोटो नहीं है, या उनके घर में गणेश, काली, दुर्गा, कुछ भी हो। एक परिवार ला के दिखाओ जो पूरा नास्तिक है, नहीं, कोई नास्तिक नहीं है। लेकिन फिर भी वो भक्ति में परिपूर्ण रूप में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सिर्फ भगवान को पूजते हैं, भगवान के भक्तों का सम्मान या भगवान के भक्तों का संग कभी जीवन में किया नहीं। हम लोग इस्कॉन में आए कैसे? भक्तों के द्वारा। आपके जीवन में कोई एक ऐसा आदर्श भक्त हुआ होगा जिनको देख के आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि वाह, भक्त ऐसे होते हैं, मुझे भी इस पथ में आना है, मुझे भी इस मार्ग में कदम रखना है। तो कैसे हुआ? भक्त के द्वारा। तो जो भी हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम्। कोई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, भक्ति करने के लिए, नारायण की सेवा करने के लिए लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, पैसा, है ना? सभी बोलते, मैं भी बोलता हूँ। लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए, मतलब अंतरंग भाव से, तो नारायण की सेवा करने के लिए लक्ष्मी का जरूरत नहीं पड़ता। आप अभी प्रश्न कर सकते, प्रभु जी कैसे? क्योंकि ये जो मैं आपका क्लास सुनने के लिए यहाँ पर आया, मायापुर टीवी में, मैं ऑनलाइन से सुन रहा हूँ, यूट्यूब में या फेसबुक में, मुझे जियो कंपनी अंबानी को हर महीना 300 रुपया देना पड़ता है। तो नारायण की सेवा करने के लिए भी पैसा लग रहा है रिचार्ज के रूप में। जिस फ़ोन में मैं देख रहा हूँ, सैमसंग हो या रियलमी हो या ओप्पो हो, कुछ भी हो, उसके लिए मुझे 14-15 हज़ार रुपया देना पड़ा मोबाइल कंपनी को, तब मेरे हाथ में मोबाइल है। घर में अगर टीवी लगा हुआ है, टीवी का DTH का रिचार्ज करना पड़ता है हर महीना। तो अगर भगवान की भक्ति भी करे तो उसके लिए भी पैसा लग रहा है, लक्ष्मी की ज़रूरत है। लक्ष्मी के बिना नारायण की सेवा संपन्न नहीं हो सकता। तो आप इसे कैसे बोल रहे हैं कि बिना लक्ष्मी के भी नारायण की सेवा हो सकता है? इसका उदाहरण दूंगा।
दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए माता जी यहाँ पर आए, आप इधर आए, प्रभु जी आए, आप लोग गाड़ी से आए होंगे, गाड़ी में भी पेट्रोल लगता है ना, इंडियन ऑयल को देना पड़ता है। या साइकिल से आए तो साइकिल का भी कभी कभी रिपेयरिंग, जो टायर में जो हवा देते हैं उसके लिए भी 5 रुपया लगता है, तो उसके लिए भी पैसा लगा। तो जो साइकिल से आए, तो अल्टीमेटली अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कृष्ण की सेवा करने के लिए भी, नारायण की सेवा करने के लिए लक्ष्मी का जरूरत पड़ता है। तो प्रभु जी आप कैसे बोल रहे कि बिना लक्ष्मी के भी नारायण की सेवा हो सकती है? देखिए, पहली बात हम लोग जानते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कथा आती है। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहता था, आप लोग कथा को सुने होंगे, जो मानसिक रूप से भगवान की सेवा करता था। मानसिक रूप से कहने का मतलब कि उन्होंने सोचा कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, न चाल है, न दाल है, न सब्जी है, न कुछ भी नहीं है, तो मैं भगवान की सेवा कैसे करूं? तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें बंद की। एक्चुअली ये चीज़ मेरे नाना जी मुझे पहले बताते थे। जब मैं छोटा बालक था तो वो जब घंटी बजाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, तो 2-3 मिनट तक वो आंख बंद करते थे मेरे नाना जी। तो मैं बोलता था आप इतना 2-3 मिनट आंख क्यों बंद करते हैं? तो बोला कि मैं पहले नवद्वीप जाता हूँ, उस नवद्वीप में गौर महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, पंचतत्व, उनको पहले भोग लगाता हूँ, और उसके बाद वृंदावन जाता हूँ, उत्तर प्रदेश के वृंदावन, पहले नवद्वीप, उसके बाद वृंदावन, वृंदावन के सखी वृंद, राधा कृष्ण ललिता विशाखा, इस पर दोनों जगह जाना पड़ता है ध्यान से। तो मैं उस समय जब मैं सुनता था तो मुझे थोड़ा हंसी लगता था, क्या बात है ये, अरे आंख बंद करिए वहाँ पे चले गए, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये संभव है? लेकिन एवरीडे रोजाना देखते थे ना, ये छोटे वैसे तो बड़ा हुआ उसी परिवार में, तो लगा कि कुछ तो है। तो जब भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक मुझे मिला 2009 में, 2009 जब मैं पढ़ा भक्ति रसामृत सिंधु, तब वही कथा जो मेरे नाना जी मुझे बचपन में, जब मैं 5 क्लास पढ़ता था, जब मैं कथा सुनाया था, मैं सोचा कि ये कोई मनगढ़ंत मुझे बहलाने के लिए या मुझे भक्ति पथ में लाने के लिए कुछ बता रहे हैं। लेकिन जब भक्ति रसामृत सिंधु में देखा कि रूप गोस्वामी उस चीज़ का उल्लेख किए हैं, श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर ट्रांसलेट किए हैं, तब मुझे लगा कि सच में तो कि एक दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहता था, तो उनके पास वो कुछ है नहीं, क्या भगवान को भोग लगाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, मानसिक रूप से जंगल चला गया, जंगल में लकड़ियों को लेके आया, सूखा सूखा लकड़ी, फिर चूल्हा तो है ही घर में, सबके घर में चूल्हा होता है, चूल्हे में वो लकड़ी डाला, फिर कढ़ाई बैठाया चूल्हे के ऊपर, हाँ मानसिक रूप से कर रहे हैं सब, अंतर ही अंदर, आंख बंद करके बैठाया। फिर अभी घर में तो चाल नहीं है, फिर भिक्षा मांगने के लिए गया, वहाँ से किसी के घर से चीनी लेके आया, किसी के घर से चावल लेके आया, हाँ, या ऐसे कुछ, फिर ऐसे अग्नि लगा के, आग लगा के चूल्हा जलाया, पूरा उबल रहा है, वही भगवान को खिलाना है, भगवान भूखे हैं। तो उन्होंने कढ़ाई चूल्हे से उतारा, तभी उनको लगाना है भोग भगवान के बर्तन में, तो भगवान के बर्तन में डाला, और जिस भगवान के पास रखने ही वाले थे, मतलब जहाँ पे उनका चित्रपट विग्रह है, तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रुक जाते, अगर ज़्यादा गर्म है तो, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो भगवान की अंगुली जल जाएगी, या कुछ ऐसा उनके फीलिंग आया। तो उन्होंने सोचा देखते कैसा है, तो अंगुली डाला, और रियल में उनका आँख खुल गया, अरे जल गया। रियलिटी में वो सपना देख रहा था, वो मतलब मन ही मन चिंतन कर रहा था कि कितना गर्म है, देख लेते फिर भगवान को भोग लगाएंगे, और जब रियलिटी में उनका अंगुली जल गया। तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति जो है ना कोई कल्पना नहीं है, भक्ति जो है ना प्योर प्रैक्टिकल है, इससे पता चलता है। भक्ति जीवन, ये जो हम लोग भक्ति जीवन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, राधा माधव का दर्शन करते हैं मंगल आरती में, एक चीज़ में
जब भी क्लास में बैठता हूँ एक चीज़ बोलता कि मंगल आरती में जब हम लोग भगवान को दर्शन करते हैं उस समय का जो वातावरण होता है, अभी आप लोग फील कीजिए उस समय का, जस्ट 2-5 मिनट ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग सच में भगवान के सामने जस्ट भगवान को देखे और भगवान बंद हो गया, भगवान को अभी श्रृंगार आरती के लिए सजाया जा रहा है, हम लोग अभी अपनी माला पूरी करें, ऐसा फील हो रहा है अब। लेकिन अभी अगर वैसे माला करेंगे ना वैसा फील नहीं आएगा। अभी फीलिंग आया अरे कल के लिए सब्जी लाना भूल गए, साबूदाना लाना है, कल एकादशी है, फ्रेंच फ्राई बनाना है, इस प्रकार विभिन्न चिंता आएगा अभी अगर माला हाथ पे पकड़े तो, है ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। लेकिन वो जो सुबह सुबह का जो माहौल होता है, सुबह सुबह का जो परिवेश होता है, हाँ आप अभी चिंतन कीजिए उस परिवेश का जो हम लोग किए। सुबह मंगल आरती में आए, भगवान राधा माधव को दर्शन किए, तुलसी आरती किए, अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद सभी जप करने बैठ गए, तो कि ऐसा परिवेश कि सच में कि भगवान को हम लोग देखे और भगवान अभी पर्दा ढक गया, ऐसा फीलिंग आया था मुझे तिरुपति बालाजी में जब 2023 में, ऐसे में 2017 में भी एक बार गया था और 2023 में एक बार गया। तो 2023 में तिरुपति बालाजी का दर्शन हम लोग लाइन दिए 8:30 बजे रात को और दर्शन हुआ 1 बजे। तो 1 बजे दर्शन हुआ, दर्शन होने के बाद हम लोग निकले बाहर क्योंकि बहुत भीड़ था, क्योंकि भगवान तिरुपति, हाँ वेंकटेश्वर, वो सब समय भक्तों को दर्शन देता है, थोड़ा सा ही विश्राम करते हैं 2-5 मिनट और सब समय भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि वो अगर रेस्ट करने लग जाए तब तो यहाँ पे इतने सारे लोग 24 घंटा लाइन रहता है ना, तिरुपति बालाजी में 24 घंटा लाइन रहता है। उसका कोई ऐसा हमारी इस्कॉन टेम्पल की तरह नहीं कि सुबह 7 बजे से इतना लाइक दैट, ऐसा उनका 24 घंटा खुला रहता है। तो जैसे ही दर्शन करने के बाद हम निकलने के बाद निरुपमा भी था, निरुपमा रासेश्वरी, और वहाँ पे आपका श्री पेरम्बुदूर का 2 प्रभु जी थे, सुंदर बड़ीबुला, वो भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल है, और भी 2-3 भक्त आए थे एक साथ। तो जैसे हम लोग निकले तो सुप्रभातम वो जो बजता है ना, तो जब सुप्रभातम बजा, भगवान थोड़ा 15 मिनट के लिए रेस्ट किए, फिर वो बजा और जैसे हम रोड में आए, माता जी या प्रभु जी क्या बताऊं, ऐसा फीलिंग आ रहा था कि साक्षात मैं वैकुंठ में हूँ। क्योंकि इस समय तिरुमला जो शेष साई वो जो पर्वत है वो तो वैकुंठ है ना, वो तो कोई इस पृथ्वी का कोई अंग नहीं है, वो वैकुंठ है। क्योंकि तिरुपति बालाजी जो प्रकट हुए वो सीधा वैकुंठ से आया है, वो यहाँ का कोई जयपुर में कोई मार्बल मिस्त्री ने नहीं बनाया। बात को समझ के, वो जो विग्रह है या कोई जयपुर में या कोई दूसरा कोई कारीगर जाके उसको बनाया नहीं, वो जो तिरुपति बालाजी का जो विग्रह है वेंकटेश, वो सीधा वैकुंठ से उतरा है, सीधा वैकुंठ से इस पृथ्वी लोक में शेषाचल, नीलाचल हुआ जगन्नाथपुरी और शेषाचल हुआ तिरुपति। तो जब वो संगीत जो वो सुना, तिरुपति बालाजी को दर्शन करके जैसे मैं निकला, ऐसा फीलिंग आया, मुझ सच बता रहा हूँ, ये मैं कल्पना की बात नहीं, ना ही सपना की बात कर रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा फील है कि मैं वैकुंठ में हूँ। जैसे होता है ना, जब जैसे हम लोग अभी सशरीर में हैं, पंचभूत हमारा शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसके परे है आत्मा, बहुत दूर है। लेकिन उस समय के कुछ क्षण ऐसा फीलिंग आया था कि रियलिटी में हम वैकुंठ में हैं। ऐसा क्षण कभी कभी सभी भक्तों के जीवन में आता है, ऐसा नहीं कि मुझे सब समय आएगा, वो होता है कृष्ण कृपा से कभी कभी। जैसे नारद मुनि को मिला था, जब नारद मुनि की माँ मर गई ना, पिछले जीवन की दासी पुत्र जब था, तो नारद मुनि अभी कहाँ जाएंगे, उत्तर दिशा की ओर चले, क्योंकि संत पुरुष उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, हिमालय की तरफ। तो हिमालय की तरफ तो जाके देखा कि एक बरगद के पेड़ था, तो उन्होंने सोचा बहुत थक गए, स्नान किया और वहाँ का पानी पिया, सरोवर का पानी पीने के बाद वो वृक्ष की छाया में थोड़ा कुछ देर के लिए बैठा। जैसे बैठा थोड़ा आँख लग गई, भगवान का ध्यान, तो जैसे ही आँख उनका बंद हुआ, साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुआ और एट द सेम टाइम जस्ट 2 सेकंड के लिए भगवान गायब। अभी नारद मुनि पूरी तरह पागल हो गए, अरे
मेरे प्रभु आए थे, कहाँ चले गए? तो इतना व्याकुल हुआ, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। इसका एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप लोग सपना देखते हैं, तो सपना देखने के बाद आप लोग एक बड़े लाइन में लगे हैं, और लाइन में लगे हैं तो लाइन में ऐसा लगा है कि लॉटरी लगने वाला है, और लॉटरी में आपको 10 करोड़ रुपया का गाड़ी मिलने वाला है, या 10 करोड़ रुपया का चेक। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप सपने में हैं, यू आर इन ड्रीम। सबको मिल रहा है, सब ले लेके भाग रहा है, आप आखिरी नंबर में हैं। जस्ट आपको वो चेक देने वाले हैं, और आपकी पत्नी ने आपको बुलाया, ए उठो, कितना देर तक सोएंगे? मतलब इतना क्रोध होता है उस समय, अरे यार थोड़ा तो मिलने वाला था। देखिए इतना देर तक 2 घंटा सपना देखा, 2 घंटा सपना देखे तो वो चीज़ कितना रिज्यूम, जैसे कुछ कुछ सीरियल होते हैं ना, जो टीवी सीरियल कुछ कुछ होते हैं, उस सीन को दिखाने के लिए हा 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 ऐसे करते, जो चीज़ 2 सेकंड में दिखाने वाले हैं उसको 10 मिनट घुमाता है, हो ऐसे करके, मतलब घुमा घुमा के, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, कुछ भी हो, तो इसे घुमा घुमा के बहुत देर के बाद दिखाते। तो वैसे ही जैसे हम लोग 2 घंटा तक सपना को देखा गहरी नींद में, लेकिन जैसे वो मेरा सीरियल नंबर आने वाला है उस समय सपना टूट गया। कितना पश्चाताप होता है, मेरा तो पश्चाताप होता है। बाद में तुरंत रियलाइज होता है, अरे वो तो सपना था, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मिलने से भी कुछ होने वाला नहीं था, नहीं मिला फिर भी कुछ। तो उसी तरह हमारा ये जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है ना, ये भी लाइफ का सपना है। तो जो भी है, तो नारद मुनि को ऐसा फील हुआ। नारद मुनि उन्होंने देखा कि भगवान आए और चले गए, इतना पश्चाताप, वही प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, व्याकुल हो गया। अभी व्याकुल हुआ नारद मुनि, तो नारद मुनि ने सोचा अभी क्या किया जाए। तो आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ, भगवान श्री कृष्ण बोला, नारद इस जीवन में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी भी दूषित हो, यू आर इन कॉन्टामिनेटेड पोजिशन, मतलब आप अभी दूषित अवस्था में है। जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं बनोगे तब तक तुम मेरे धाम को या मेरे स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम सीधा बद्रिक आश्रम चले जाओ और वहाँ पे जाके अपनी भजन साधना करो, और अगले जीवन में तुम नारद मुनि के रूप में प्रकट होंगे, ब्रह्मा के पुत्र रूप में। तो ब्रह्मा के पुत्र रूप में नारद मुनि प्रकट हुआ, उससे पहले दासी पुत्र था। तो इसी प्रकार हमारा भी ये जो भक्ति का जो जीवन है ना, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली आ गया। ये जो हम लोग इस्कॉन में आए, गुरु परंपरा धारा में आए, 4 संप्रदाय में जो सबसे मुख्य संप्रदाय है उसमें आए, चैतन्य महाप्रभु की इस संप्रदाय में आए, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? सीधा भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को जाना। तो ये क्या इजीली मिलने वाला है? पता नहीं कितने जीवन में कहाँ कहाँ झाड़ू लगाए, शिप्रा नदी में जाके झाड़ू लगाए, गोदावरी में जाके कितने भक्तों की सेवा किए, किसी जीवन में किसी तीर्थ स्थान में जाके भीख मांगे, हाँ, और भीख मांगने के बाद वो पुण्य कर्म उदय हुआ, भक्तों को गाइड किया। इस प्रकार बहुत तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा, विभिन्न नदियों में स्नान करके जब पुण्य परिपक्व अवस्था में आता है, जैसामंत गतंग पापम जनानांग पुण्य कर्मनाम ते दंदमो निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़ बढ़ता। जब सभी प्रकार का पाप हमारा मिट जाता है, पाप मिटने के बाद जब पुण्य उदय होता है, तब वो व्यक्ति भक्ति में आता है। ये भक्ति की सिद्धांत है। ये जो हम लोग भक्ति में आए ना, हमारा पाप ऑलरेडी छेदन हो चुका है। तो अभी कोई मन में प्रश्न कर सकता, प्रभु जी पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप होता है ना, वो गरीबी के रूप में प्रकट होता है। गरीबी, जैसे भक्ति रस में सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रथम अध्याय में इसका वर्णन किए हैं। जो हमारा पाप कर्म है, पाप फल 4 रूपों में प्रकट होता है। सर्वप्रथम या तो गरीबी के रूप में, या तो कुत्सित के रूप में, मतलब वो अच्छा सुंदर नहीं दिखेगा, हो सकता आंख निकल गया है, या गर्दन टेढ़ी है, या कुछ भी ऐसा कि लोग उनको देख के
इम्प्रेस फील नहीं करेंगे, मतलब कुत्सित, जैसे कुब्जा, वैसे बदसूरत जिसे बोला है, धन के लिए तड़पेंगे। और तीसरा है रोगी, रोगग्रस्त, ठीक है। और एक है और है अनपढ़। अनपढ़ मतलब जिनके पास ज्ञान नहीं है। तो जिनके पास उच्च शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उच्च शिक्षा मतलब ये नहीं कि MA BA IIT, उच्च शिक्षा मतलब जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान आत्म साक्षात्कारी है। तो जिनके पास ज्ञान नहीं है, बदसूरत चेहरा है, ठीक है, धन उनके पास यथार्थ मात्रा में नहीं है, और रोगी, ये 4 लक्षण जिनके अंदर है, समझ जाना चाहिए कि उनका पाप का छेदन अभी तक परिपूर्ण रूपेण नहीं हुआ। ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्रों का कहना है, वृंदावन में एक महाराज है, वो इस संबंध में एक टिप्पणी किया है कि ये जो हमारा 4 प्रकार में प्रकट होता है पाप, तो ये पाप का जो कर्म का जो फल है, कर्म का जो फल है हमारे जीवन में, इसको सहना चाहिए। अगर इसको आप नहीं, पेट दुख रहा है, मुझे तुरंत दवा खाना है, ठीक है, दवा खाना है, लेकिन होता ना और भी कुछ चीज़, उसको दूसरे तरीके से गायब करना, उनका हटाना, ऐसे नहीं होगा, उसको हटा नहीं सकते आप। कर्मफल को ऐसे ही भोगते रहिए, कर्मफल को भोगिए भक्ति के साथ। जब भक्ति के साथ हम लोग इस प्रकार कर्मफल को भोगेंगे तो कर्मफल एक दिन पूरी तरह मिट जाएगा। लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कर्मफल नहीं मिटेगा। हाँ, चुपचाप अगर सहन करते रहे तो मिट जाएगा। तो इसीलिए हमें चालाक बनना है, हमें चतुर बनना है, बुद्धिमान बनना है कि भाई कर्मफल के अनुसार मैं गरीब घर में पैदा हुआ या बुद्धिमान हुआ या धनी व्यक्ति बना, ये सेकेंडरी चीज। हमें हर परिस्थिति में कृष्ण का भजन करना है, भगवान का नाम जपना है, श्रीमद् भागवत कथा सुनना है। ये अगर हम लोग करेंगे ना तो हमारा जीवन सफल होगा। तो ये देखिए, पहले आज का जो हमारा श्लोक है क्या है कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से जो प्राप्त होने वाला फल है उससे कभी वंचित नहीं होता। ये तो हम लोग अनुवाद में ही समझ गए। तो अभी मैं व्याख्या इसीलिए कर रहा हूँ कि भक्ति से वो प्राप्त होगा। तो भक्ति है क्या, या भक्ति को कैसे हम लोग याजन करेंगे, इसीलिए ये सब चीज़ उदाहरण दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास ओनली 15 मिनट का समय है। तो ठीक है, ये जो 7 या 8 ये जो 2 अध्याय है भगवत गीता का, इसमें विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति, इसका उल्लेख किया गया है। कृष्ण भावनामृत, क्योंकि टोटल भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, उनमें से ये जो 2 अध्याय है, 7 भगवत ज्ञान, 7वां अध्याय भगवत ज्ञान और 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, ये तो जो 2 अध्याय जो है ना, ये दोनों अध्याय मतलब कृष्ण भावनामृत क्या है, भक्ति क्या है, या भक्ति कैसे करेंगे, इसका पूरा सारांश में उत्तर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2 अध्याय है। और श्रील प्रभुपाद जो मुख्य बिंदु का उल्लेख किए वो मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूँ कि वैदिक परंपरा में जीवन के 4 आश्रम होते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। हाँ, ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये वैदिक परंपरा है। इसको करने से क्या होता है ना, जीवन मतलब हमारा जो मनुष्य जीवन है उनकी सार्थकता इसमें छिपा है। क्योंकि जब तक ये कोई चातुर्वर्ण में नहीं आता ना, तब तक वो असभ्य माना जाता है, अभी भी पशु श्रेणी में है।
अभी भी वो व्यक्ति पशु श्रेणी में है, जानवर, वो मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन यहाँ से शुरू होता है जब हम लोग वैदिक पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आध्यात्मिक आश्रम में जो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहकर सेवा, तपस्या और वेद अध्ययन करता है। वेद अध्ययन का अर्थ क्या है? कृष्ण को जानना। और क्यों गुरु के पास जाना होता है? क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद बोले क्या, अगर सत्य को जानना है तो आपको गुरु के घर में जाना है। हम लोग तो गुरु घर में ही है ना, प्रभुपाद का आश्रम है ये, इस्कॉन सोसाइटी गुरु घर में है। तद विद्धि पर निपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी, कि तुम सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाओ। गुरु तुम्हें सत्य का प्रकाश कराएगा। तुम उनसे विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, तब तत्वदर्शी, श्रील प्रभुपाद तत्वदर्शी है, वो हमें ये दिव्य ज्ञान प्रकट कराएगा। अगर हम लोग मान लीजिए मायापुर में नहीं रहेंगे, या चलिए मायापुर की बात नहीं, जहाँ भी रहे श्रील प्रभुपाद से कनेक्टेड होना है। क्योंकि अभी ऑनलाइन के युग में मीडिया के द्वारा हम लोग विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे तो वो भी मायापुर में रहने के ही समान है, अगर हम लोग नियम को अच्छी तरह से पालन करें तो। देखिए अभी अमेरिका में क्या हो रहा है हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं ना, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा सुविधा नहीं था। खैर जो दिव्य आत्मा थे वो तो अंतर्मन से पूरे दुनिया को देख सकते, वो अलग मैटर है। लेकिन आधुनिक युग में सुविधा ये है कि इन जनरली कोई भी अमेरिका में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, वो तुरंत अपना यूट्यूब में या अपना न्यूज से देख सकते हैं। कहाँ पे भूस्खलन हुआ, कहाँ पे भूकंप हुआ, कहाँ पे चक्रवात आया, कहाँ पे सुनामी आया, सब कुछ वो घर में रहते रहते देख सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति करने के लिए आपको मायापुर में ही आना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मायापुर में ऑलरेडी आ चुके हैं उनको भक्ति या साधना ऐसे करना है ताकि उनको देख के बाहर के भक्त लोग प्रेरित हो कि वाह मायापुर के लोग ऐसे होते हैं, मायापुर के भक्त इतने अच्छे होते हैं, ऐसा फीलिंग उनको आना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल विद्या नहीं बल्कि चरित्र निर्माण है। ये ब्रह्मचर्य सिर्फ ऐसा नहीं कि जो 25 साल तक का उम्र है वही ब्रह्मचर्य पालन करे। ब्रह्मचर्य तो जीवन के किसी भी अवस्था में पालन किया जा सकता है, और उनको पालन करने से ही हमें ब्रह्म उपलब्धि या कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, कृष्ण को समझा जा सकता है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन यापन करने से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो हमारी यौन वासना है, विषय वासना है, काम वासना है, ये सब तो कुत्तों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है। मनुष्य जीवन में तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए है, लेकिन फिर भी हैबिट है बीते हुए जीवन का। 84 लाख जीव जोनी भ्रमण की है ना, इसीलिए हैबिट है, इसीलिए हैबिट के अनुसार वो स्त्री पुरुष का समागम होता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो पता नहीं कितना जीवन लगेगा भगवान के पास जाने के लिए। भक्ति में आने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी, दीक्षा नामधारी होने के बाद भी, मायापुर धाम में वास करने के बाद भी, नॉट पॉसिबल टू अचीव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान के धाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर हम लोग अभी भी कुत्ते बिल्ली की तरह आचरण करेंगे तो। क्योंकि ऋषभदेव भगवान श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में यही चीज हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि ये जो जीवन मिला है ये कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन को काटने के लिए नहीं है, बल्कि तपोदिव्यम जैन पुत्र का शुद्धम। तपोदिव्यम मतलब ऐसा तप करना चाहिए जो दिव्य तप हो, जो चीज इतने जीवनों में प्राप्त नहीं हुआ। कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा जितना की तरह अपना जीवन यापन करेंगे नहीं। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है हर परिस्थिति में कृष्ण चिंतन। तो कृष्ण चिंतन का मतलब आप पाप करेंगे नहीं, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। और जब किसी का ब्रह्मचर्य कंप्लीट हो जाता, ब्रह्मचर्य आश्रम गुरु के घर में, फिर वो गृहस्थ जीवन में एंट्री करता है। मैं तात्पर्य का कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आज के जो हमारे श्लोक है। तो जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता तो उनको दान देना चाहिए। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी हमारा खुद का इतना डिफिकल्ट होता है, इतना प्रॉब्लम होता है संसार चलाने में, बच्चे की पढ़ाई, फिर इस्कॉन में कभी कभी डोनेशन करना या और भी भक्तों की सेवा करना, तो इतना दान कहाँ से लाएंगे?
तो ये यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी बोल दिया कि जो भक्ति करेगा उनको दान देने का भी जरूरत नहीं है, उनका दान देने का भी फल उनको मिल जाएगा। गृहस्थ होने के लिए कुछ दान देना चाहिए। तो सबसे बड़ा दान तो कृष्ण कथा है, दूसरों को दो ना। महाप्रभु तो यही बोला है, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश। भगवान को कुछ चाहिए क्या? धन दौलत पैसा पाती कुछ नहीं चाहिए उनको। वो जो चाहते हो उनको पूरा करो, बात यही सबसे बड़ा दान है। महाप्रभु चाहते हैं कि मैं अकेला माली कहाँ जाएंगे और किस किस को बोलूँगा। ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान, सबसे बड़ा दान तो ज्ञान दान है। अन्नदान, वस्त्र दान, कपड़ा दान, विद्या दान, ज्ञान दान, सबसे बड़ा जो है ज्ञान दान है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज्ञान दान करो, जो नॉलेज है दूसरों को बांटो, कृष्ण कथा बोलो। फ़ोन है, इतने सारे मोबाइल, मान लीजिए हमारे मोबाइल में कम से कम 1-1.5 हज़ार नंबर होता है, मेरे पास 4,000 नंबर है मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में। तो अगर मैं एवरीडे अगर सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक अगर चालू करूँ फिर भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सबको बात करना संभव है 4,000 लोगों को? तो अगर सबको अगर 2 मिनट करके भी अगर कृष्ण कथा सुनाऊं तो भी एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। तो अगर मेरे पास 4,000, आपके पास कम से कम 2,000 तो नंबर है, 1,000 तो नंबर है, 500 तो नंबर है। तो 500 नंबर को एवरीडे आप 10 लोगों को कृष्ण कथा सुनाओ, उनको बोलो आपका जीवन कैसे चल रहा है, हाँ आप शांति से है कि नहीं, परिवार में कोई गाली दे रहा है क्या, या झगड़ा झंझट हो रहा है। हाँ दीदी बहुत झगड़ा हो, अरे झगड़ा तो कृष्ण भक्ति करो ना, मेरी तरह नाम जप करो, भगवद गीता पढ़ो, मैं ऑनलाइन में मायापुर टीवी का लिंक भेजता हूँ, उसको सुनो। यही तो प्रचार है, यही तो रिस्पॉन्स, यही तो ज्ञान दान है। तो गृहस्थ को दान देना चाहिए। तो दान कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पैसा ही डोनेट करना है बॉक्स में आके, नो नीड। दान विभिन्न तरीके से होता है, सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान, गाइड करना। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, जहाँ तपस्या और वैराग्य की साधना होती है। अभी बोलेंगे कोई प्रभु जी अभी हम थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते मनोरंजन, फिर 50 और दम बनम बरजेत, जब 50 साल होगा तब बन जाएंगे, अभी तो समय है ना। पर नहीं, अभी जैसा हैबिट रखेंगे वैसे ही आपका बनेगा। अभी अगर पूरा कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन यापन करेंगे और बोलेंगे 50 साल के बाद वानप्रस्थ बनेंगे, असंभव, ये संभव ही नहीं होगा। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम नहीं होगा आपके द्वारा अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अंत में संन्यास आश्रम ग्रहण करके व्यक्ति पूर्ण विरक्ति और भगवान की शरणागति करते हैं। तो अभी बोलेंगे अच्छा ठीक है, संन्यास आश्रम के बाद शरणागति होता है, तब मैं तो अभी गृहस्थ हूँ, मतलब मेरा तो शरणागति कंप्लीट नहीं होगा, जब संन्यास आश्रम लेंगे तब मेरा शरणागति कंप्लीट होगा। नहीं, इस भ्रम में मत रहिए। वास्तविक संन्यास का अर्थ होता मन से होता है, बाहरी भगवा वस्त्र धारण करके नहीं। जो भक्त होता है वो प्रारंभिक स्तर से ही शुद्ध भक्त होता है, प्रारंभिक अवस्था से ही। उनको ऐसे फील करना है अपने आप को, मैं प्योर डिवोटी हूँ, मैं शुद्ध भक्त हूँ। अगर वो सोचता रहेगा नहीं मैं तो कचड़ा हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ जमीन में रंगने वाला, अभी से अगर ऐसा सोचेंगे ना, वो वृद्धावस्था में भी वही फील करेगा। और शुद्ध भक्त मतलब अपने आप को फील करना, ऐसा नहीं कि अहंकारी, मैं शुद्ध भक्त हूँ मतलब अहंकारी नहीं। शुद्ध भक्त हूँ मतलब इसमें आपको ऐसे काम करना है, तीना तो भी सुनिचन भाव लाना है, दूसरों को ज्ञान देना है, उनका कोई समस्या है तो उनको निभाना है। बात को समझ गए प्रभु जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? शुद्ध भक्त जैसे होता ना, अरे प्रभु जी अब क्या क्लास दे रहे यहाँ पर व्यास आसन में बैठ के, पर सभी बोल रहे कि तीना तो पिसु नीचे ना तरोरे पिसई सुना, और आप बोले कि शुद्ध भक्त अपने आप को फील करो। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी से अगर आप फील करेंगे आई एम ए प्योर डिवोटी, मैं शुद्ध भक्त हूँ, तो शुद्ध भक्त का कुछ कुछ गुणावली आपको पता है, तो गुणावली अभी से आपको विकसित होगा, तो आप भक्ति में कितना जल्दी प्रगति करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस क्रम से चलते हो तो और भी कुछ कुछ पॉइंट है, अभी मेरे ओनली 3-4 मिनट समय है, तो आपका एक एक प्रश्न करेंगे और आज की कथा को विराम देंगे। आपका कुछ प्रश्न है तो बताइए प्रभु जी। आप सामने आएंगे, सामने आके बोलिए। जोर से बोलिए।
माता जी माइक है क्या? माइक वहाँ पर है, वहाँ पे एक माइक रखा है, माइक लाइए तो। याद आया? प्रश्न याद नहीं आया? आप कुछ पूछने वाले थे ना? अच्छा माता जी, आपका क्या प्रश्न है? आप बताइए, बोलिए। जी हाँ, माता जी को दीजिए, ऑन कीजिए। इतने देर से हम लोग भक्ति लाइन में क्यों आए प्रभु? जैसे कुछ लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, इतना बचपन से भक्ति कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा समय में आके हम लोग भक्ति में आए, थोड़ा भक्ति करने लगे। दूसरा प्रश्न है प्रभु, तपस्या कैसे करें? शुद्ध भक्त होने के लिए क्या तपस्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा? जैसे सुबह तो उठते हैं, मंगला में जैसे देखते हैं, जप करते हैं, फिर दर्शना में आते, भागवतम क्लास करते हैं, तो ताकि अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए। तो और क्या चीज़ ऐसे करें कि जैसे हमारी शुद्ध भक्ति और बढ़े? शुद्ध भक्ति में ऑलरेडी आप हैं, इसीलिए आपके अंदर इतना सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि जिसके अंदर ऐसा प्रश्न आ रहा है हृदय से, इसका मतलब वो शुद्ध भक्ति की गाड़ी में बैठा हुआ है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आपका जो प्रश्न है प्रभु जी जगन्नाथ देव प्रभु, आप तो ऑलरेडी बचपन से ही है। हम लोग तो एक 50 साल या 40 साल के बाद इस लाइन में आए, तो कैसे स्पीडली करें ताकि हम भी उस डेस्टिनेशन को पहुँचें। तो शिला प्रभुपाद उपदेशामृत द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति हमारी मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी मनोवृत्ति, अगर हम ऐसे अहंकार, अरे मैं तो बचपन से ही भक्त हूँ, अगर ऐसे अहंकार है, जैसे कोई बोलते हैं ना, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी हूँ, पांडे हूँ, शर्मा हूँ, ऐसा जो अहंकार करता है वो बचपन से करे या कभी भी करे, वो सफल नहीं होगा। लेकिन जो जीवन में एक अंतिम क्षण में जैसे आपके अंदर पश्चाताप आ रहा है, हे प्रभु काश मैं आपको पहले से थोड़ा जान पाता तो मैं आपकी और अच्छी तरह सेवा करता, लेकिन अभी इस एज में आया, पता नहीं आप मेरे सेवा ग्रहण करेंगे कि नहीं, लेकिन जो भी है मैं आपकी सेवा दूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। गोपियों का भाव तो ऐसा ही था ना कि हे प्रभु, हे महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है उसमें से जो एक श्लोक क्या है कि हे प्रभु आप मुझे ठुकरा दे या अपनाएं, मैं तो आप ही का दास हूँ। तो आपके अंदर तो सुंदर भाव है, यही शुद्ध भक्ति का परिभाषा है। ठीक है माता जी। तो आपने जैसे बताया कि आप गए थे तिरुपति बालाजी, तो वहाँ आपने बैकुंठ का अनुभव किया, तो उसका थोड़ा बताइए ना प्रभु, क्या बैकुंठ में आपने क्या अनुभव किया प्रभु? अभी ऑफिस बंद हो जाएगा, ठीक है। वैकुंठ में जैसे आपने बोले, मैंने आपको लगा कि मैं बैकुंठ में हूँ, क्या आपने महसूस किया बैकुंठ के बारे में प्रभु? माता जी वो तो हमारे पास तो वो शब्द भी नहीं है वैकुंठ का एक्सप्लेनेशन करने का, वो तो भागवतम भक्ति रसामृत सिंधु में है। लेकिन वो क्षण, उस पल वैसा फीलिंग ऐसे आया था, क्योंकि मैंने पहले आपको उदाहरण दिया, ये हमारा पंचभूत का शरीर है, उसके परे क्या बोलते हैं सूक्ष्म शरीर है, मिथ्या अहंकार, मन और बुद्धि, और उसके परे आत्मा है। लेकिन उस समय ऐसा फीलिंग आया था कि वो आत्मा मतलब मैं कृष्ण का नित्य दास, और वो तिरुपति बालाजी साक्षात नारायण श्री कृष्ण गोलोक बिहारी, कि मैं उनके पास हूँ, ऐसा फीलिंग आया था मेरा। और वो सपना नहीं, वो कल्पना नहीं, वो रियलिटी में मेरा फील हुआ था वो क्षण। प्रभु वो चीज़ का भाव यस, से आया। इसीलिए जब भी मुझे याद आता है, नाम याद आता है तिरुपति बालाजी, मुझे वो घटना याद आता है। ऐसे और भी कुछ कुछ कथा सुनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसे पंढरपुर की कथा बोलेंगे, द्वारकाधीश का बोलेंगे, बद्रीनाथ का बोलेंगे। ठीक है, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा